हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन इज माय फ्यूचर। तो बच्चों, आज हम क्लास 5 यूनिट 8 मैपिंग योर वे, अपना रास्ता मैप करना, हम अपने रास्ते को मैप के थ्रू कैसे कहीं जा सकते हैं उसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ना है। पेज नंबर 112 टू 118। तो ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करते हैं क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाती है, तो इसलिए मैं 2 पार्ट में इसको अपलोड करेंगे। और इसमें कंप्लीट क्वेश्चन आंसर आपको मिलेगा, एक्सप्लेन हिंदी में मिलेगा आपको। मैथ मैजिक 5th से एनसीईआरटी बुक सॉल्यूशन है ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, चैप्टर पे आते हैं। ये मैथ की चैप्टर यूनिट 8 है ये देखिए, ये रहा मैपिंग योर वे। तो अपना रास्ता मैप करना हम लोग इसमें सीखेंगे। चैप्टर 8 है ये। तो चलो पढ़ते हैं, इसमें कुछ सीखते हैं, मैप के बारे में पढ़ना है हमें। असी इज गोइंग टू इंडिया गेट टू सी द रिपब्लिक डे परेड विथ द अदर चिल्ड्रेन ऑफ हर स्कूल। आसी अपने स्कूल के दूसरे बच्चों के साथ रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस परेड देखने के लिए इंडिया गेट जा रही है। ये नीचे देख लीजिएगा, पिक्चर में आपको दिखा देती हूँ। इसमें आसी है, इसमें ही आसी है, एक कोई गर्ल है, वो जा रही है परेड देखने। और इसके बाद क्या है पढ़ते हैं। एज द चिल्ड्रेन सेटल डाउन, इसके बाद क्या होता है, जब वो परेड देखने जा रही होती है, जैसे ही सेटल डाउन, जैसे ही बच्चे शांत होते हैं, वो नीचे बच्चे हैं कुछ, जैसे ही बच्चे शांत होते हैं, दे हियर सम थिंक अबाउट इंडिया गेट ऑन द लाउड स्पीकर। तो वे लाउड स्पीकर पर इंडिया गेट के बारे में कुछ सुनते हैं। क्या सुनते हैं? टू द राइट ऑफ द प्रेसिडेंट इज द इंडिया गेट। राष्ट्रपति के जो राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट मीन्स होता है राष्ट्रपति, ये जो राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति के दाहिने ओर इंडिया गेट है। वो लोग क्या लाउड स्पीकर में सुनते हैं? राष्ट्रपति के दाहिने ओर यानी राइट साइड में क्या है? इंडिया गेट है। इंडिया गेट के बारे में सुनते हैं। वो सुनते हैं कि राष्ट्रपति के दाहिने ओर इंडिया गेट है। वो लोग ये चीज़ सुन रहे हैं, लाउड स्पीकर में अनाउंस हो रहा है। दिस वाज बिल्ड इन मेमोरी ऑफ द इंडियन सोल्जर हु डाइड इन द फर्स्ट वर्ल्ड वार। जब बच्चे शांत होते हैं तो लाउड स्पीकर पर इंडिया गेट के बारे में कुछ सुनते हैं। तो क्या सुनाई देता है कि इंडिया गेट के दाहिने ओर इंडिया गेट है, राष्ट्रपति के दाहिने ओर इंडिया गेट है। और इसे प्रथम विश्व युद्ध में जो हमारे इंडिया में जो प्रथम युद्ध हुआ था, उसमें जो शहीद हुए थे भारतीय सैनिक की याद में बनाया गया था। इंडिया गेट कब बनाया गया था? जो हमारे प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए थे, उन लोग के भारतीय जो सैनिक थे उनकी याद में बनाया गया था। तो ये है इंडिया गेट, पिक्चर में आप देखिए। इंडिया गेट कहाँ है आप लोग गेस करके बताइए। मुझे आई होप कि आप लोग समझ रहे हो, लेकिन मैं बता देती हूँ। देखिए ये दिल्ली में है। जो लोग गए हैं वो तो जानते होंगे, सुने होंगे, नहीं गए होंगे तो सुने होंगे आप लोग। ये दिल्ली में है इंडिया गेट। आप लोग कभी दिल्ली नहीं गए तो जाके देखिए, इन सबों के बारे में आपको ज़्यादा जानकारी मिलेगी। ये देखिए, लुक अदिति, दिस इज इंडिया गेट। अदिति देखो, ये इंडिया गेट है। सब लोग क्या दिखा रहे हैं? देखो ये इंडिया गेट है। बच्चे आपस में बात कर रहे हैं। ये देखो, ये हैं, ये ब्लू कलर का पहने ड्रेस, ये बता रहे हैं। देखो ये पिक्चर में ये हैं जो ये बोल रहे हैं। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए ये है पिक्चर में, ये जो कैप पहने हैं ये बता रहे हैं, देखो अदिति ये इंडिया गेट है। इंडिया गेट के बारे में बता रहे हैं। फिर ये इसमें क्या होता है नेक्स्ट देखते हैं। सर टोल्ड अस दैट राष्ट्रपति भवन फेस इंडिया गेट।
और सर ने हमें बताया कि राष्ट्रपति भवन का मुख्य जो मेन गेट होता है, गेट के सामने है। राष्ट्रपति भवन का मुख्य इंडिया गेट के सामने है, तो इंडिया गेट के फ्रंट में ही राष्ट्रपति भवन है। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद क्या है, सो दैट लास्ट बिल्डिंग ऑन अवर राइट साइड मस्ट बी राष्ट्रपति भवन। इसके बाद तो हमारे दाहिने ओर की आखिरी इमारत राष्ट्रपति भवन की ओर है, जो राइट साइड है उसके ओर हमारे राष्ट्रपति भवन होनी चाहिए। तो हमारे वो बोल रहे हैं, बच्चे अपने डिस्कस कर रहे हैं कि तो हमारे दाहिने ओर ही आखिरी इमारत राष्ट्रपति भवन होनी चाहिए। ये लोग अपने आपस में बात कर रहे हैं। इसके बाद क्या होता है, देखिए पिक्चर कितना अच्छा है। इसमें बच्चे हैं अपना रिपब्लिक डे पे गए हैं लोग। हाँ, रिपब्लिक डे पे ही परेड पे आए हैं लोग। ये देख लीजिएगा कितना अच्छा डेकोरेशन है, कितना क्लीन रोड है, साफ सफाई बहुत है वहाँ पे। ये देखिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट फिर क्या है, नेक्स्ट पेज पे आते हैं हम लोग। इस पे पढ़ते हैं कुछ। हियर इज फोटोग्राफ टेकन फ्रॉम ए हेलीकॉप्टर। अब यहाँ एक हेलीकॉप्टर से ली गई तस्वीर है। पिक्चर को आपको देखना है यहाँ, ये देखिए हेलीकॉप्टर से तस्वीर ली गई है। यू कैन सी राजपथ। आप राजपथ राजपथ को देख सकते हैं इस पिक्चर में। इसके बाद द रोड विच ज्वाइन इंडिया गेट टू राष्ट्रपति भवन मार्क वेयर ऑन राजपथ विल बी अदिति बी। तो आप राजपथ को वह सड़क देख सकते हैं जो इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन से जोड़ती है। राजपथ पर अदिति कहाँ होगी, इसको आपको मार्क करनी है। ठीक है, तो ये देखिए, ये है पिक्चर में दिया गया है सब। देखिए ये है राष्ट्रपति भवन, मैप में देखिए ये है राष्ट्रपति भवन, ये विजय चौक है, ये रफ़ी मार्ग है। देखिए ये स्लीपिंग लाइन रफ़ी मार्ग है, और जो स्ट्रेट लाइन आती है इसको राजपथ बोलते हैं। राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक जाता है ये रास्ता, इसको राजपथ बोलते हैं। ये देखिए जगन्नाथ पथ है, ये स्लीपिंग लाइन में है। और आगे देखते हैं हम लोग, ये सब देखिए अलग अलग। देखिए ये कस्तूरबा गांधी मार्ग है, और ये जाकिर हुसैन रोड है, ये नेशनल स्टेडियम, तिलक मार्ग, मान सिंह रोड। तो ये सब दिया गया है। तो इसमें आपको ढूंढना है कि अदिति कहाँ है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मैच द मैप एंड द फोटो। इस मैप को आपको देखना है और फोटो से मिलान करना है, कौन कहाँ है। हैव यू सीन ए मैप ऑफ अ सिटी। क्या आपने किसी ऐसे सिटी का मैप कभी देखे हैं, देखा होगा। लुक एट मैप। इस मैप 1 में देखिए, मैच विथ द फोटो एंड फाइंड आउट वेयर इंडिया गेट इज, ड्रा इट ऑन द मैप। तो इस पिक्चर को आप लोग भी देखिए, इस फोटो से मिलान करिए और पता लगाइए इंडिया गेट कहाँ है। इस मानचित्र पर आपको बताना है जो ये मैप है। तो पिक्चर में आप देख सकते हैं, देखिए राजपथ, देखिए ये है राजपथ। आप देखिए सेम ये पिक्चर, ये देखिए ये ऊपर से लिया गया फ़ोटो। देखिए ये देखिए राष्ट्रपति भवन यहाँ पे है, ये आपको इजली मिल जाएगा। और ये देखिए विजय चौक है, और ये रफ़ी मार्ग है, और ये जगन्नाथ है, ये मेन रोड है। इसके बाद ये है इंडिया गेट, आपका इंडिया गेट हो जा रहा है यहाँ पे। तो इस तरह से आप मार्क करके एक आप लोग भी मैप अपने नोटबुक में बनाइए और सबका नाम लिखिए, ये आपको खुद करने हैं। सम रोड आर साउंड इन द पार्ट ऑफ मैप्स। तो मानचित्र के जो मैप है इसका भाग कुछ सड़कें दिखाई गई हैं। लुक फॉर देम इन सम फोटो, इन द फोटो। तो जो पिक्चर में जो फोटो में उन्हें आपको ढूंढना है, पता करना है। तो ये लोग अभी आप लोग पता करिएगा, आपको बता ही दी हूँ। नेम रोड दैट यू विल क्रॉस ऑन योर वे
फ्रॉम राष्ट्रपति भवन टू इंडिया गेट। तो उन सड़कों के नाम बताएं जिन्हें राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक ले जाने का समय पार करेंगे। उन लोग उस सड़कों के नाम आपको बताना है। तो वो सड़क आपका राजपथ है जिसके माध्यम से हम राष्ट्रपति भवन जाते हैं। तो ये आप लोग लिख लीजिएगा, ये है आपका राजपथ, जो रोड है उसका राजपथ रोड के से हम पूरे स्ट्रेट आता है। तो ये स्ट्रेट वाला रोड जो था उस मैप में, पिक्चर में आप देख लीजिए, ये है राजपथ। इंडिया गेट से राजपथ जाने का जो स्ट्रेट रोड है उसको, उसी के थ्रू हम लोग राष्ट्रपति भवन जाते हैं इंडिया गेट से। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, लुक फॉर द नेशनल स्टेडियम इन मैप 1, कैन यू सी इट इन द फोटो। तो जो मैप 1 है इसमें नेशनल स्टेडियम को भी आप देखो, क्या आप इसे फोटो में देख सकते हैं? हाँ, तो देखिए मैं आपको स्टेडियम के बारे में बता देती हूँ। पिक्चर में देखिए, ये है स्टेडियम, ये है स्टेडियम, इसके इधर स्टेडियम है, ये देखिए मैप में दिखाया गया है आपका। इंडिया गेट है, ये देखिए आपका यहाँ पे स्टेडियम है, ये साइड में यहाँ पे स्टेडियम है, देखिए मैप में है ना, यहाँ पे स्टेडियम में लोकेशन में दिखा रहा है स्टेडियम। इसके बाद नेक्स्ट पेज नंबर आते हैं और देखिए इसके कुछ आंसर हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, हैव यू सीन मैप ए सिटी। तो यही है कि आपकी शहर नक्शा में देखे हैं। तो ये देखिए यहाँ पे कुछ, यहाँ पे सब वो पिक्चर दिया गया है, उसके आंसर आप लिख सकते हैं। सभी क्वेश्चनों के आंसर हैं ये जो 4 क्वेश्चन हैं, चारों क्वेश्चन के यहाँ पे आंसर आपको मिलेगा। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। यस आई हैव सीन टू मैप इन द सिटी। यस, हम लोग ने सिटी को मैप में देखा है। द मैचिंग वन द मैप, पीपुल वन फाइंड पोजीशन, इंडिया गेट टू ड्रॉ ए मैप। ये लिखिए, आप लोग भी ड्राइंग बनाइएगा, यहाँ पे ड्रॉ है। रोड शो पार्ट मैप, क्लियरिटी विजुअल इन द फोटो। तो उतना क्लियर नहीं दिखाया गया है लेकिन फिर भी बना है। ये देखिए, द नेम ऑफ रोड क्रॉस वे राष्ट्रपति भवन टू इंडिया गेट आर रफ़ी मार्ग, जगन्नाथ पथ और मान सिंह रोड। ये तीनों पर रास्ते में पड़ते हैं ना, राजपथ, जो राजपथ स्टेट है और साइड में लोग हैं। तो इस चीज़ को मैं बताई दूँ। द नेशनल स्टेडियम सी मैप 1 कैन नॉट सी फोटो। तो इसमें आपको जो स्टेडियम है वो पूरा दिखाया नहीं है, तो इसके जस्ट बगल में ही है, फ़ोटो में नहीं दिखाया गया। अगर आप ऐसे सर्च करेंगे तो आपको दिखेगा, या कभी आप जाके घूम के आइए, बहुत अच्छा लगेगा दिल्ली। If you zoom it look more closely at one part of map it look like this। तो जो ये 6 कोड होते हैं, हेक्सागोन मतलब 6 कोड होते हैं। देखो इसको ध्यान से देखो, ये जो येलो कलर है, ये देखिए 1 2 3 4 5 6। तो ये जो इसके 6 साइड होते हैं उसको शट कोड बोलते हैं हिंदी में उसको। तो इफ़ यू जूम, यदि हम जो मैप होता है, मैप के एक हिस्से को अगर अधिक बारीकी से देखें, जूम करके देखते हैं, तो इस पर किस तरह दिखता है, इस पिक्चर में आपको दिखाया गया है, वही जूम करके दिखाया गया है। देखिए, अगर आप उसी पिक्चर को जूम करेंगे ना तो इस तरह सारे डिटेल आपको मिलेगा। देखिए ये राजपथ है, देखिए ये मान सिंह ये मेन रोड है, देखिए ये मान सिंह रोड है, ये बिल्कुल देखिए ये स्लीपिंग मान सिंह रोड है, और ये अशोक रोड है, और ये इंडिया गेट है। इस तरह सारे रोड के नाम आपको मिलेगा। तो इस तरह नेशनल स्टेडियम का लोकेशन दिखा रहा है लेकिन पिक्चर में नहीं है। लुक एट द शेप ऑफ येलो एरिया, जो ये चीज़ है कि पीले रंग आकार को आप लोग भी देखिए। हैव यू सीन द शेप बिफोर, हाउ मेनी साइड डज इट हैव। तो क्या आपने ऐसी आकृतियाँ पहले देखी हैं, इसकी कितनी भुजाएं हैं, ये पूछा है। तो आपको बता ही दिया मैंने, 6 है। दिस प्लेस इज कॉल्ड सेंट्रल हेक्सागोन। तो इस प्लेस को क्या बोलते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। देखो इस जोन को ये एग्जाम में भी आपको पूछ सकता है। तो इस प्लेस को क्या बोलते हैं, सेंट्रल हेक्सागोन, यानी
केंद्रीय षटकोण यानी सेंट्रल हेक्साजोन उसको बोल सकते हैं। तो दिल्ली में जो लोकेशन है उसको सेंट्रल हेक्साजोन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा आप लोग, एग्जाम में भी आपको पूछता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड आउट फ्रॉम द मैप इफ़ यू आर वॉकिंग ऑन राजपथ देन आफ्टर इंडिया गेट ऑन विच साइड वुड चिल्ड्रेन पार्क बी। तो अगर आप राजपथ पर चल रहे हैं, ठीक है, अगर आप राजपथ पे चल रहे हैं और इसके बाद इंडिया गेट के बाद जो चिल्ड्रेन पार्क किस तरफ होगा आप बताइए। तो आंसर है व्हाइल वॉकिंग ऑन राजपथ देन आफ्टर साइड देन गेट चिल्ड्रेन आस्क फॉल ऑन द राइट साइड। तो हमारे राइट साइड में वो पड़ेगा, इंडिया गेट हमारे राइट साइड में पड़ेगा अगर हम राजपथ पे चल रहे हैं तो। ये देखिए, इसके बाद देखिए विच ऑफ दिस रोड मेक बिगेस्ट एंगल बिटवीन देम। तो इसमें से कौन सी सड़कों के बीच में सबसे बड़ा कोण बनता है ये आपको लिखना है। तो इसके ऑप्शन ए एंड बी दो है, मानसिंह रोड एंड शाहजहानाबाद, ठीक है। अशोक रोड या मेन रोड कौन सा है, ये दोनों दो ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका होगा सबसे बड़ा क्या होगा, ये बी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। अशोक रोड एंड मानसिंह रोड, ये सबसे बड़ा एंगल है इसका, ठीक है, इंडिया गेट से, ये इंडिया गेट से है। ये अपनी सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द एबव पेयर ऑफ रोड कट एट राइट एंगल। तो जो अशोक, ये जो क्या बोलते हैं, जननाथ पथ, जो जनपथ है, जनपथ और राजपथ, ये कहाँ पे राइट एंगल में काटती हैं ये लोग, मतलब कौन काटता है, कौन सा पेयर राइट एंगल में काटता है, तो वो जननाथ पथ है एंड राजपथ कट करता है राइट एंगल को, यानी समकोण में यही कट करते हैं लोग। तो पिक्चर में आपको दिखाई थी जनपथ एंड राजपथ। तो ये देखिए पिक्चर में जनपथ एंड राजपथ, आप ये ढूंढिएगा, राजपथ एंड जनपथ। ये देखिए जनपथ और ये देखिए यहाँ पे देखिए, ये देखिए ये एंगल बना रही हैं यहाँ पे। आप लोग समझ में नहीं आ रहा हो तो ये देखिए क्वेश्चन ये पूछा है कि इसमें से कौन सी सड़क जो है समकोण पर काटती है। समकोण ये वही होता है राइट एंगल। तो ये देखिए राजपथ और जनपथ ये दोनों राइट एंगल यानी समकोण में काटती है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेटिंग फॉर द परेड। अब देखिए यहाँ परेड का इंतज़ार कर रहे हैं लोग। वाइल वेटिंग फॉर द परेड कांचा एंड some of his friend wonder where this parade end. Kancha is carrying a newspaper in which the route of parade in the written. परेड का लोग इंतज़ार करते हुए और ये कांचा और उनके कुछ फ्रेंड आश्चर्यचकित हैं कि वह परेड कहाँ समाप्त होगी। ये लोग अपने में डिस्कस कर रहे हैं कि परेड कहाँ समाप्त होगी। कांचा के पास एक अखबार है जिसमें परेड का कुछ मार्क लिखा गया है, रूट उसका लिखा गया है, उसके पास अखबार है। तो क्या लिखा गया है, विजय चौक से राजपथ लिखा गया है ऐसा। देखिए विजय पथ से राजपथ, राजपथ से इंडिया गेट, इंडिया गेट से तिलक नगर BS जफर मार्ग, सुभाष मार्ग एंड रेड फोर्ट, इस तरह उनका मार्क किया गया है। द चिल्ड्रेन लुक एट द मैप टू सी द परेड रूट। तो बच्चे परेड मार्ग देखने के लिए इस मानचित्र को देखते हैं। यहाँ पे देखिए दिया है, ऊपर नॉर्थ है, नीचे साउथ है, ये वेस्ट है, देखिए ये वेस्ट है, ये ईस्ट है और ये नॉर्थ है, यानी ये पूरब है और ये पश्चिम है, ठीक है, ये पश्चिम है और ये उत्तर है और नीचे साइड में दक्षिण है। आपका दिख नहीं रहा है पिक्चर में, वही दिखा रहे हैं आपको। देखिए ये है, ये साउथ, नीचे दक्षिण है। तो इस तरह आप अगर ध्यान से देखेंगे तो इसमें सब पता चल जाएगा आपको कि कौन से किस साइड में है, दिशा भी आपको पता चल जाएगा। तो देखिए जो ये इसको अगर जूम करके देखेंगे तो सब आपको पता चलेगा। देखिए ये है राजघाट है, ये आपका
ये देखिए यहाँ पे राजघाट है, ये पूरब साइड में पड़ता है। और यहाँ पे देखिएगा, ये देखिए लाल किला है। ये सुभाष मार्ग करके एक रोड है जो जाता है यहाँ पे, ऐसे सुभाष मार्ग जा रहा है। और ये चांदनी चौक है, और इसके पश्चिम साइड में जामा मस्जिद ये मंदिर है। उसके लाल किला के पश्चिम साइड में है, थोड़ा सा पहले ही पड़ता है जामा मस्जिद। उसके आगे आप जाएंगे तो रेड फोर्ट यानी लाल किला मिलेगा आपको। इसके बाद देखिए इस तरह सारे मैप दिया गया। अब यहाँ पे भी देखिए, यानी देखिए ये है इंडिया गेट, और ये राष्ट्रपति भवन है। ये झंडा आपका फहर रहा है यहाँ पे। और ये विजय चौक है सेंटर में, ये राज रफी मार्ग है, और ये जनपाथ है। तो इस तरह से बीच में ये कौन सा रोड जाता है आपको, वो आपको बताए थे अभी, कौन सा रोड था, एक मिनट आपको बता देती हूँ। ये राजपथ था, जो यहाँ से यहाँ तक जाता है रोड, ये राजपथ रोड है। बीच में ये राजपथ रोड है आपका। तो आई होप ये भी मैप आपको समझ में आया होगा। ये राजपथ रोड है। इसके बगल में देखिए स्टेडियम है, नेशनल स्टेडियम, आप लोग पढ़ रहे थे स्टेडियम। तो आप कभी दिल्ली जाइए तो मैप लगाइए, और मैप से इस जगह आप घूमिए, ठीक है, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। इसके बाद नेक्स्ट पे जाते हैं। हे सी दैट इज इंडिया गेट एंड दिस इज राष्ट्रपति भवन। अब देखिए क्या होता है, हे ये बोल रहे हैं, हे अरे देखिए वह इंडिया गेट है और यह राष्ट्रपति भवन है। बच्चे बोल रहे हैं, देखा कौन बच्चा बोल रहा है, नीचे मार्क किया गया है। ये देखिए लड़का बोल रहा है, हे अरे देखो यह इंडिया गेट है और ये राष्ट्रपति भवन है, और राष्ट्रपति भवन भी है। पिक्चर में लोग देख रहे हैं, अखबार में देख रहे हैं, जो आप सबके पास न्यूज़पेपर है तो अपने अपने न्यूज़पेपर में सब लोग देख रहे हैं। यहाँ था ना इन लोगों के पास, ये हाँ जो बच्चों के पास न्यूज़पेपर मिला था उसमें ये सब है, लिखा गया है। एंड द लॉन्ग रोड बिटवीन दिस और राजपथ। इसके बाद और इनके बीच एक लंबा रास्ता है, राजपथ। देखिए जो मैं आपको बताई, ये बच्चे आप देख रहे हैं उसमें। ऑन दिस मैप इट इज अबाउट 4 सेंटीमीटर, सो 4 सेंटीमीटर ऑन मैप इज द सेम एज 2 किलोमीटर ऑन ग्राउंड। अब इस मैप पर देखना, लगभग जो 4 सेंटीमीटर है वह मैप पर 4 सेंटीमीटर ज़मीन दिखाता है, पर वह ओरिजिनल पर 2 किलोमीटर होता है। 2 की मतलब कि आपको 4 सेंटीमीटर, जो 4 सेंटीमीटर है उसमें जो दिखाता है वो 2 किलोमीटर के बराबर है, यानी 2 सेंटीमीटर इक्वल 1 किलोमीटर। ये देखिए यहाँ पे भी देखिए, ये चीज़ देखिए यहाँ पे भी मेंशन किया है कि 2 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर, ठीक है। तो उसमें अगर 2 सेंटीमीटर दिया है तो 1 किलोमीटर, अगर 4 सेंटीमीटर दिया है तो 2 किलोमीटर। तो यहाँ पे देखिए 4 सेंटीमीटर दिया है तो यानी 2 किलोमीटर है। अब ये देखिए क्या बोल रहे हैं, एक लोग बोल रहे हैं, माई मदर टोल्ड मी इट द 2 किलोमीटर फ्रॉम विजय चौक टू इंडिया गेट। अब ये बोल रहे हैं कि मेरी माँ ने मुझे बताया था कि ये विजय चौक से इंडिया गेट तक कितनी दूरी है, 2 किलोमीटर की दूरी है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, लेट अस गेस हाउ मेनी किलोमीटर लॉन्ग राजपथ इट। आप भी गेस लगाइए, अनुमान लगाइए कि राजपथ कितने किलोमीटर लंबा है। आप लोग भी गेस लगाइए। यू आर राइट, सी इट इज रिटेन एट द बॉटम ऑफ दिस मैप स्केल। अब ये देखिए आप ठीक कह रहे हैं, देखिए इस नक्शे में नीचे लिखा गया है, ये मैप पैमाना स्केल दिया गया है 2 सेंटीमीटर इक्वल 1 किलोमीटर। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ रहे होंगे। अब देखिए मार्क द रूट। अब यहाँ पे मार्क यानी चिन्ह देना है रूट का। द ट्रेस द रूटिंग ऑफ द परेड इन मैप 3 एंड मार्क इंडिया गेट एंड राजपथ। आप लोग भी एक मैप बनेगा, देखिए मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे पिक्चर बनाइए, आप लोग भी पिक्चर बना लीजिएगा। ये दिस द रूट ऑफ परेड हैज़ बीन मार्क इन मैप 3, मैप 3 को आपको बनाना है।
वो जो परेड के मार्ग को आपको वो जो परेड है उसके रूट यानी उसके रास्ते को आपको एक मैप बनाना है। और उपरोक्त आप जिसे ऊपर आप देख सकते हैं मानचित्र में आपको इंडिया गेट और राजपथ को इसमें दिखाया गया है। आप लोग भी इसी तरह बनाइएगा। इसमें इंडिया गेट से और ये राजपथ रास्ते को आप लोग भी बनाइएगा। ये नोटबुक में आप लोग करिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुक एट द मैप केयरफुली एंड फाइंड आउट। क्वेश्चन ये है, ये जो मैप है इसको ध्यान से देखिए और आपको पता लगाना है। क्या पता लगाना है? विच ऑफ दी इन लॉन्गेस्ट रोड, आप सबसे लंबा रोड कौन सा है पता लगाना है। तो ये है तिलक नगर। सेकेंड है, इफ रुबिया इज कमिंग फ्रॉम जामा मस्जिद टू ज्वाइन द परेड, गेस अबाउट हाउ फार विल हैव टू वॉक। तो अगर रुबिया जामा मस्जिद में परेड में शामिल होने के लिए आ रही है तो आपको अंदाज़ा लगाना है कि कितनी दूर चलना पड़ेगा। तो उसको 16 किलोमीटर चलना पड़ेगा। मैप में देखिए उसमें सब आपको दिखाएगा 16 किलोमीटर। आज द परेड, आपके अगर टेक्स्ट बुक में क्लियर नहीं दिखता तो आप मोबाइल में या घर में, हर घर में मोबाइल होगा तो मोबाइल में एक बार सर्च करके देखिएगा, उसमें क्लियर दिखाएगा आपको। आज द परेड पैसेस बाय देयर सी सम चिल्ड्रेन कमिंग ऑन एन एलिफेंट। तो जैसे कि जैसे परेड होता है, परेड गुजरती है, जैसे ही परेड गुजरती है सब लोग बीतता है, दे सी सम चिल्ड्रेन कमिंग ऑन एलिफेंट, और कुछ बच्चे लोग हाथी पर सवार होकर आ रहे हैं। जैसे परेड खत्म होता है तो कुछ लोग हाथी पर बैठ कर सवार होकर आ रहे हैं। दिस चिल्ड्रेन हैव गॉट ब्रेवरी अवार्ड, तो जो बच्चे आ रहे थे वो बच्चे वीरता का पुरस्कार उनको मिला था। दे आल्सो इंजॉय कलरफुल डांस एंड एरोबिक बाय स्कूल चिल्ड्रेन, वो स्कूली बच्चे को जो डांस और एरोबिक्स का भी आनंद लेते हैं लोग, तो एंजॉय कर रहे हैं अपना। नेक्स्ट क्या है, दे वांट टू फॉलो द परेड टू रेड फोर्ट, इसके बाद वे परेड के पीछे लाल किले तक जाना चाहते हैं। गप्पू हैज सीन रेड फोर्ट बिफोर एंड टेल देम अबाउट हिज ट्रिप, तो उन्हें अपनी यात्रा के बारे में बताना है। गप्पू ने पहले भी लाल रंग का किला देखा है और उन्हें अपनी यात्रा के बारे में बताता है। ये देखिए ट्रिप टू रेड फोर्ट। अब देखिए रेड फोर्ट आगे, लाल किला, दिल्ली में लाल किला भी है, ये लोग ध्यान दे दीजिएगा, एग्जाम में आता है, पूछेगा आपको। इसमें क्या पूछ रहा है, व्हेन वी रिच्ड रेड फोर्ट, जब हम लाल किला पहुँचे, देयर वाज अ लॉन्ग क्यू फॉर टिकट्स, तो वहाँ पे कुछ टिकटों की लंबी कतार लगी हुई थी, लंबी लाइन लगी हुई थी, सब लोग टिकट ले रहे थे। द मेन इंट्रेंस इज कॉल्ड लाहौरी गेट, उसका जो मेन इंट्रेंस था यानी मुख्य द्वार जो था उसकी वह लाहौर, उसको क्या बोलते हैं, लाहौर गेट कहा जाता है उसको। आफ्टर इंटरिंग इज वी रिटर्न लेफ्ट इनटू अ लॉन्ग कॉरिडोर विथ लिटिल शॉप ऑन बोथ साइड, और इसके बाद जो इसके जैसे ही लोग उसमें इंटर करते हैं, इंटर करने के बाद उनके राइट साइड, वो लेफ्ट साइड कहाँ गया, हाँ, तो जैसे ही इंटर करते हैं तो उनके लेफ्ट, ये देखिए लेफ्ट लिखा गया है, उनकी लेफ्ट साइड और एक लंबा गलियारा में बदल गए। देखते हैं पिक्चर में, देखिए ये है गलियारा जो बोलते हैं, ये गलियारा देखिए, ये इसके बारे में बोल रहा है। जैसे ही वो लोग इंटर किए थोड़ा तो उनके बाईं तरफ गलियारा में बदल गया, जिसके दोनों तरफ छोटी दुकानें थी। देखिए दोनों साइड छोटी छोटी दुकानें हैं। जब आप दिल्ली जाएंगे तो देखेंगे ऐसी पिक्चर, तो आपको अच्छा और इंटरेस्ट आने वाला है। फिर इसके बाद क्या होता है, दिस इज कॉल्ड मीना बाज़ार, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको मीना बाज़ार बोलते हैं। देखिए ये है मीना बाज़ार, दिल्ली का मीना बाज़ार इसी को बोला जाता है। आई बॉट सम लवली, ये भी एग्जाम में आ सकता है, आपको पूछेगा कि लाल किला के गेट के साइड मतलब किस साइड पड़ता है मीना बाज़ार, तो आप बोलेंगे
टर्न किस साइड टर्न होगा, टर्न लेफ्ट लेंगे तो आपको मीना बाज़ार मिलेगा। आई बॉट सम लवली बैंगल्स फ्राम देयर फॉर माई सिस्टर, तो मैं अपने सिस्टर के लिए कुछ सुंदर सुंदर चूड़ियाँ खरीदी। ऐसा देखिए ये है मीना बाज़ार। देखिए पिक्चर यहाँ भी लिखा भी है, हम लोग ध्यान नहीं, देखिए आपके बुक में भी लिखा होगा। ये देखिए मीना बाज़ार है और ये लाहौरी गेट है, यहाँ से एंटर करते हैं लाल किला में। और ये किस साइड है, पूरब साइड में है। ये मैप में देखिए दिखा रहा है, रिंग रोड है, रिंग रोड से बगल में है। बगल में ये नदी है, यमुना नदी भी है यहाँ पे। और ये है रिंग रोड के पूरब में है। तो इस तरह यहाँ पे भी देखिए नॉर्थ सब दिया है, लाहौरी गेट है। ये देखिए ये दिया है लाल किला का पूरा, सुभाष मार्ग है, सुभाष मार्ग के जस्ट बगल में ही लाहौरी गेट है। देखिए यहाँ पे सब डिटेल दिया गया है, आपको अच्छे से समझ लीजिए। यहाँ पे कौन कहाँ है, अंदर लाल किला रेड फोर्ट के अंदर क्या क्या कौन से जगह पे है वो सब दिया है। स्केल है 1 सेंटी इक्वल बराबर 100 मीटर। तो आप लोग इसको ध्यान से पढ़िएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है, इससे भी कुछ क्वेश्चन आएंगे। नक्कार खाना वेन ड्रम वेयर बिटेन टू साउट आउट द किंग इज मैसेज। अब देखिए ये बोल रहा है नक्कार खाना, जहाँ राजा अपने संदेश को सुनाने के लिए ढोल बजाए जाते थे। जब वहाँ वो लोग कुछ संदेश सुनाते थे तो वहाँ ढोल बजता था पहले के ज़माने में। जब हिस्ट्री में आप पढ़ेंगे तो सब सुनाई देगा। यू कैन गो स्ट्रेट थ्रू, ये है नक्कार खाना एंड रिच दीवान इयाम। दिस इज वेयर द किंग यूज टू मीट द कॉमन पीपल। तो आप नक्कार खाना से सीधे जा सकते हैं और दीवान ए आम पहुँच सकते हैं, ठीक है। और यह वह जगह है जहाँ राजा आम लोगों से मिलते थे पहले के ज़माने में, वह जगह है यहाँ पर। वॉकिंग स्ट्रेट फार्म दीवान इयाम विशार रंग महल। और देखिए जब वॉक करके आप सीधे जाएंगे ना, सीधे सीधे चलते जाएंगे तो हमें रंग महल दिखाई दिया, ठीक है। वो लोग बोले हमें रंग महल दिखाई दिया। इट इज ए ब्यूटीफुल बिल्डिंग, वह बहुत खूबसूरत इमारत थी, बिल्डिंग थी। देयर वेयर 3 more बिल्डिंग्स ऑन और लेफ्ट साइड, लुक फॉर दीज ऑन मैप। और उसके लेफ्ट साइड में यानी उसके बाईं ओर 3 और इमारतें थी, उनमें को मानचित्र पर आप लोग भी खोजिए कौन कौन थी। देखिए पिक्चर में दिया गया है कौन कौन थी। देखिए 3 इमारत थी, कौन कौन, रंग महल, आरामगाह और दीवानी खास, ये तीनों राइट साइड में थी। वी वॉक्ड लेफ्ट फ्रॉम रंग महल, जब हम लोग टहलते टहलते लेफ्ट यानी बाई साइड जब गए तो रंग महल से, जब हम लोग रंग महल से बाईं ओर चले तो दीवानी खास यानी दीवान खास वह जगह थी वेयर इज किंग यूज्ड मीट ए मिनिस्टर एंड अदर इम्पोर्टेंट खास पीपुल। तो यहाँ पे अपने मंत्री जो थे और अन्य महत्वपूर्ण जो इम्पोर्टेंट लोग थे, खास लोगों से मिलते थे यहाँ पर पहले के ज़माने में। देखिए इनसाइड रंग महल और इनसाइड दीवानी खास, ये दोनों पिक्चर है। देखिए कितना खूबसूरत इस पर डिजाइन किया गया है। फाइंड आउट फ्रॉम मैप 4। अब देखिए मैप 4 से कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे, देखते हैं। विच ऑफ दीज अ नियरर टू रिवर यमुना, दीवानी आम और दीवानी खास। तो इनमें से कौन सी यमुना नदी के निकट है, दीवाने खास या दीवाने आम। तो आंसर होगा द दीवाने खास इज नियरेस्ट टू रिवर यमुना देन द रिवर आम। तो दीवाने खास दीवाने आम की तुलना में यमुना नदी से अधिक निकट है, तो दीवाने खास सबसे पास है। बिटवीन विच 2 बिल्डिंग्स इज आरामगाह। तो अब इसके बाद क्वेश्चन है आरामगाह किन 2 इमारतों के बीच है, क्वेश्चन है। तो बिटवीन
दीवान खास और रंग महल लाई इन द आरामगाह, इन दोनों के बीच में ये बिल्डिंग आरामगाह स्थित है, दीवान खास और रंग महल के बीच में, सेंटर में दोनों के। और विच बिल्डिंग डू यू पास वाइल गोइंग फ्रॉम रंग महल टू द हमाम, तो जो ये रंग महल से जाते समय आप किस इमारतों से होकर गुजरते हैं, हमाम किस महल से होकर गुजरते हैं, तो आंसर है वाइल गोइंग टू रंग महल टू हमाम टू पास आरामगाह दीवान खास एंड मोती मस्जिद। तो जब हम रंग उसमें कौन सा महल है, हाँ रंग महल, जब हम रंग महल से हमाम तक जाते हैं तो उस समय हमें आरामगाह दीवान खास और मोती मस्जिद हमको गुजरना पड़ता है इन 3 लोग से होके। विच बिल्डिंग ऑन दिस मैप इज फारदेस्ट फ्रॉम मीना बाजार, इस मैप में कौन सी इमारत मीना बाजार से सबसे दूर है, तो हमाम इज फारदेस्ट इन मीना बाजार, जो हमाम है वह मीना बाजार से सबसे दूर है ये हमाम बाजार। और नेक्स्ट क्वेश्चन है अबाउट फार इज लाहौरी गेट फ्रॉम दीवान खास, तो दीवान खास से लाहौरी गेट की कितनी दूर पे है, तो वह 600 मीटर की दूरी पे है, यानी 1 किलोमीटर से कम है, आधा किलोमीटर से थोड़ा बहुत अधिक है लाहौरी गेट और दीवान खास। तो बच्चों कैसा लगा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर करना, और चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब भी करना। जैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगी आपको जस्ट मिलेगा। थैंक्स फॉर वाचिंग एवरीवन, नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करिए, मैं नेक्स्ट डे अपलोड करूँगी। थैंक्स फॉर वाचिंग एवरीवन।